विक्रम और बेताल की 5वीं कहानी। एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पेड़ पर पहुंचकर बेताल को उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराते हुए बोला, राजन, तुम्हारी दृढ़ता और साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुम थकते नहीं हो और न ही मेरी पहेलियों से घबराते हो। लगता है तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हो। चलो, इस यात्रा को और रोचक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। और हाँ, मेरी शर्त मत भूलना, यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम मौन रहे और बेताल ने अपनी छठी कहानी शुरू की। बेताल की छठी कहानी। 2 राजकुमार, एक रूपसी और एक पहेली। एक राज्य में एक राजा था जिसकी एक अत्यंत रूपवान और गुणवान बेटी राजकुमारी मोहिनी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमार उससे विवाह करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन राजकुमारी ने एक शर्त रखी थी, वो उसी से विवाह करेगी जो उसकी एक विशेष पहेली को सुलझाएगा। पास के एक राज्य से 2 राजकुमार माइनस राजकुमार शूरसेन और राजकुमार चंद्रसेन माइनस राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक थे। शूरसेन अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि चंद्रसेन अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। राजकुमारी ने दोनों को अपनी पहेली सुनाई। एक वृक्ष के नीचे एक मृत शिशु पड़ा है, उसे कौन जीवित करेगा जो सबसे महान होगा। दोनों राजकुमारों ने इस पहेली पर बहुत विचार किया। राजकुमार शूरसेन ने कहा, मैं अपनी शौर्य और वीरता से यमराज को भी परास्त कर सकता हूँ और उस शिशु के प्राण वापस ला सकता हूँ। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मैं अपनी विद्या और तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करूंगा और उनसे उस शिशु को जीवित करने का वरदान प्राप्त करूंगा। उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास करने का संकल्प लिया। शूरसेन ने अपने सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध किए, दुष्टों का संहार किया और अपनी शक्ति से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। उसका मानना था कि शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चंद्रसेन ने घोर तपस्या की, वेदों का अध्ययन किया और अपनी विद्या से देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उसका मानना था कि ज्ञान और भक्ति से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। काफी समय बाद दोनों राजकुमार राजकुमारी के पास लौटे। शूरसेन ने अपनी वीरता के किस्से सुनाए, जबकि चंद्रसेन ने अपनी तपस्या और ज्ञान की बातें बताई। अब राजकुमारी को निर्णय लेना था कि उनमें से कौन महान है और शिशु को जीवित करने में सक्षम होगा। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए विक्रम से पूछा, तो हे राजन, तुम बताओ, उन दोनों राजकुमारों में से कौन सबसे महान था और क्यों? और राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए था जो उस मृत शिशु को जीवित कर सकता था? विक्रम को फिर से एक जटिल प्रश्न का सामना करना पड़ा। उन्हें पता था कि उत्तर देने से बेताल उड़ जाएगा, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें न्याय और सत्य का पक्ष लेना था। विक्रम ने सोचा और फिर बोले, हे बेताल, उन दोनों राजकुमारों में से राजकुमार चंद्रसेन सबसे महान था। बेताल ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों राजन? शूरसेन तो योद्धा था और अपनी वीरता दिखा सकता था। विक्रम ने समझाया, देखिए बेताल, शक्ति और वीरता अस्थायी हो सकती है और उनका उपयोग विनाश के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान, तपस्या और भक्ति, चंद्रसेन के गुण ऐसे गुण हैं जो सृजन और जीवन देने की क्षमता रखते हैं। एक मृत शिशु को जीवित करना दैवीय शक्ति का कार्य है जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल शारीरिक बल से। युद्ध कौशल से किसी को मारा जा सकता है, लेकिन जीवन नहीं दिया जा सकता। इसलिए चंद्रसेन का मार्ग ही सही था और राजकुमारी को चंद्रसेन से ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति उस मृत शिशु को अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर जीवित करने में सक्षम होता। वास्तविक महानता बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और सृजनात्मक क्षमता में होती है। विक्रम के इतना कहते ही बेताल एक बार फिर छूमंतर हुआ और उनके कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। बेताल की कहानियां उन्हें हर बार धर्म और नैतिकता के गहरे प्रश्नों से जूझने पर मजबूर करती थीं, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना है। एक बार फिर वे बेताल को वापस लाने के लिए उस पेड़ की ओर चल पड़े। ये जानने के लिए कि बने रहें हमारी चैनल केपी मॉस पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।